10th क्लास साइंस सैंपल पेपर सेकंड फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। ये सेकंड पेपर है, राइट, 2025 और 2026 के लिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट। सेक्स किस पर्यावरण के आधार पर निर्भर होता है? रेप्टाइल्स पे होता है। किस पे होता है? रेप्टाइल्स पे होता है। सेकंड, द जेनोटाइप्स फॉर द हाइट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टीटी। ये आपको हमने बताया था मेंडल का, राइट, मेंडल का बताया था, स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, राइट, और एक्स वाई इस तीन में था। तो इसमें टी और टेल ये क्या होता है? जीन्स होता है। टी कैपिटल टी टॉल होता है, बड़ा, और स्मॉल टी शॉर्ट होता है, जो छोटा है। तो ये क्या बताता है? बी, देयर आर लीस्ट 2 डिफरेंट अल्फाबेट फॉर द जीन्स ऑफ हाइट। यह हाइट को बताता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब देखो सी में क्या पूछा? देयर आर 2 डिफरेंट जीन्स फॉर हाइट ईच हैविंग ए सिंगल अल्फाबेट। क्या सब में सिंगल होता है? नहीं, डबल भी होता है। तो ये बात इतने में गलत है, इसके ऊपर वाला सही है। तो इसलिए का एग्जैक्ट आंसर है बी। तीसरा, ए स्टार शेप ब्लैक पेपर वाज यूज टू कवर ए लीफ इन ए डिस्क्राइबिंग प्लांट एज सो बिलो। आपको ये एक चित्र दिया गया है लीफ का, एक पत्ते का। उस पत्ते पे कभी कभी इस तरह की आकृतियां भी बनी होती हैं। और इसने कहा द प्लांट was left in sunlight for 4 hours and then the leaf was plucked। 4 घंटे इस तोड़े हुए पत्ते को आप कहाँ छोड़ दो? इसमें सनलाइट में, तो ब्लैक पेपर रिकवर्ड एंड टेस्टेड। इसे काले पेपर से ढक दिया आपने, फिर उसके बाद टेस्ट करो फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एरिया विच कैन ब्लू ब्लैक व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन वाज एडेड। और इस पे आयोडीन भी डाला। तो इसमें बताओ कि कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्लू है। तो इसमें आपका पहला जो पार्ट है ये ब्लैक हो जाएगा, दूसरा ब्लू होगा, थर्ड ब्लू होगा पीछे यहाँ से, राइट। पहले वाला ऊपर से, क्योंकि ये किचन है। क्या है? किचन है ये प्लांट का। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, आयोडीन होगा, तो सबसे पहले ये ऊपर से ब्लैक करेगा, फिर नीचे से ब्लैक करेगा, और फिर बीच में से ब्लैक करेगा। तो पहला है फर्स्ट, एक सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये, फिर उसके बाद फोर्थ। आप देखो यहाँ कितने दिए हैं। तो पहला, दूसरा नहीं, गलत है ये प्रोसेस। पहला, तीसरा, चौथा, फिर ये पांचवा, चौथे नंबर पे ये प्रोसेस होगा ना। पहले ऊपर करेगा, फिर नीचे करेगा, फिर बीच में करेगा, फिर उसके नीचे करेगा, चेंज होंगे। नहीं समझ में? समझ में आई? आगे अब क्लियर? ये लीफ मैंने आपको अपने तरीके से बनाया कि जब पौधा फोटोसिंथेसिस से, पौधे का जो पत्ता है फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाता है, तो सबसे पहले वो आगे के फ्लोर पे क्या करता है? डॉट बनाता है। डॉट का मतलब भोजन बनाता है। ये डार्क ब्लैक हो जाता है जब बन जाता है, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर करता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। लेकिन डार्क से पहले वो ब्लू कलर ट्रांसफर होता है। क्लियर? फोर्थ, द फ्लोइंग आर स्केटर मेड बाय द सन स्टूडेंट। ये जहाँ कुछ बच्चों ने ये चित्र बनाए, द स्केटर डॉट इलिट्रेट फॉर बुडिंग। ये बुडिंग है, यील्ड्स, फंगस है भाई, यील्ड्स। आप जब यील्ड्स छोले भटूरे बनाते हो ना, तो आपकी मम्मी
उसमें फंगस पैदा कर दिया। किसमें? आटे में, मैदा में, राइट? तभी वो फूलता है, हीट्स, राइट? अब इसने कहा द फॉलोइंग स्केल, अभी 4 है जी। अब इनमें से ए हीट्स का है, बी है, या सी है, या डी है। अब हीट्स ऐसे गांठ बनाता है या ऐसे लंबे लंबी चिपके हुए होते हैं। ये तो हीट्स कभी भी बेटा गांठें नहीं बनाती, कभी भी वो चिपकते नहीं है। हीट्स में आपने देखा होगा फुलाव आता है, तो वो सब चीज को दूर दूर कर देती है। तो ये बेटा फैलाने वाला उत्तर सही है, सही, राइट? क्योंकि ये गांठे बना रहा है और यह अलग अलग है। आपने कभी देखा है, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते किचन में, मैं करता हूँ। एक दिन टू हाई टेम्परेचर फॉर वेस्ट डिस्पोजल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कंपोजिट, लैंड फिलिंग, रिसाइकलिंग या इनक्लेमेशन। क्या कहते हैं? इनक्लिनेशन। देखो कंपोज का मतलब होता है जमीन में दाब के तब डिस्ट्रॉय होता है, कंपोज ही होता है, वही डिकम्पोज। फिर कह रहा लैंड फिलिंग, इसमें मिट्टी भर देता है किसी गड्ढे में। रिसाइकलिंग, प्लास्टिक होता है। अब भैया ये क्या कह रहा, हाई टेम्परेचर कब होता है? तो इसी के लिए होता है। चौथा यही बचा, तो ये आंख बंद करके ये इनक्लिनेशन। इनक्लिनेशन होता क्या है? ये एक बर्निंग प्रोसेस है जिसमें एरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन होती है, राइट? और जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो वहीं पर आग ज्यादा तेज लगती है, और जहां आग लगेगी वहीं पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अगर आप हीटर को भी, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर को अन एरोबिक कंडीशन में जलाएंगे तो वहां पर वो पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगा, जिससे आदमी का दम घुट के मर जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में था हाँ, कि अभी एक पूरी फैमिली खिड़की दरवाजे बंद करके सो गई और उन्होंने क्या करा, हीटर चालू कर दिया था, और सुबह के टाइम कोई जिंदा नहीं था। तो इसका मतलब हीटर ने धीरे धीरे उस रूम की ऑक्सीजन खत्म की, और लोगों ने भी खाई, लोगों ने भी यूज की, और साथ में छोड़ी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हीटर को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में से उसने ऑक्सीजन ले ली, तो आपके पास क्या बचा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए हानिकारक गैस होती है। और धीरे धीरे वे सारे अंदर सोते सोते ही मर गए, क्योंकि उनकी ब्रीथिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड उनके लंग्स में चली गई और वो उठ भी नहीं पाए और अंदर ही अंदर मर गए। तो कभी भी दोस्त रूम को बिल्कुल बंद करके मत सो, चाहे उसमें छोटी सी विंडो खोल दो या एक खिड़की खोल दो, चलिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। तो ये मैंने उस न्यूज़पेपर से पढ़ा था और उसी से मैंने हीट का ये चीज। अब छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट योर अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द जेनेटिक्स ड्राइव ऑफ द ब्रीड कैन बी रिमूव, अब न्यू वैरायटी कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो 6 में ए आ गया, क्योंकि जेनेटिक ड्राफ्ट, जितनी भी जेनेटिक प्रोसेस होती है वो ब्रीड कैन बी रिमूव, क्या करते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन में अपनी जो चेंज होने वाली ब्रीड होती है वो रिमूव कर देते हैं, सेम टू सेम होते हैं। अगर एक जैसा नीम की निमोली आप कहीं बोते हैं तो वो सेम उसी नीम जैसा ही होता है। कलम गुलाब की काटोगे, काट के जैसी लाओगे, सेम उसी तरीके का फ्लावर होगा। तो ये पॉलिनेशन, चलिए ऐसा आगे चले। कह रहा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होती है, स्पाइनल कॉर्ड
के नीचे, हिंड ब्रेन के नीचे होती है, मेडुला। राइट, जो नर्व सिस्टम में पाई जाती है। तो क्या रहा है, किस में होती है, मेडुला में, सैलोबियम, पोन्स या सैलिब्रम, सब मेडुला में ही होते हैं, सैलिब्रम, पोन्स और सेरिब्रम। तो ये सारे के सारे मेडुलम के अंदर ही होते हैं, क्योंकि ये नर्व सिस्टम का मैन पार्ट है, तो हिंड ब्रेन का सीधा कनेक्टेड होता है, तो इसलिए मेडुला। इज दैट क्लियर? हाँ जी। और ये मेडुला हिंड ब्रेन का मैन पार्ट, लेकिन कनेक्टेड कहाँ से होता है, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन से। क्लियर? ब्रेन देखा कभी, ब्रेन देखा? मेंटेन करती है ब्लड शुगर लेवल को। हाँ जी, अगर हमारी बॉडी ओए रट्टा नहीं मारना, खुद सोचती रहा तो वीडियो को भी सुना देती, तो ये समझ में आई। वाइल दी सिंगिंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम, तो क्या रहा, राइट एनी टू थिंग्स बी केप्ट इन माइंड, सेल्फ सस्टेन सिस्टम गिव टू रीजन। अब आप पहला क्या, जो घर में इकोसिस्टम होता है, किचन गार्डन हो गया, वो किचन गार्डन है, पहला डिफरेंस। दूसरा दिया है इसने, एक किचन गार्डन, ये डिगिंग आर्टिफिशियल। देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, एक बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। अब हम जो प्रकृति में इकोसिस्टम होता है उसमें अनबैलेंस होता है, लेकिन हम अपने घर में जब गार्डनिंग करते हैं तो उसे बैलेंस चीज देते हैं, समय पे पानी देते हैं, खाद भी देते हैं, राइट। लेकिन क्या नहीं दे पाते हम उसे, नेचुरल चीजें नहीं दे पाते, सनलाइट नहीं दे पाता, या फिर क्या करेंगे, उसकी जगह बदलेंगे। लेकिन जंगल में उन्हें सब कुछ मिलेगा। ये दो देखो, when the singing and artificial ecosystem at home, there are two important things need to kept in mind. पहले तो माइंड आपका सेटअप होता है into the self subsistence system, हम उसके खुद ध्यान रखते हैं, एकदम बायोटिक और एबायोटिक में होते हैं, और रिसाइकलिंग और न्यूट्रलाइज वेस्टेज। आप वहाँ पे तो नहीं डालते ना हम वेस्टेज को जाके, यहाँ क्या करते हैं हम, घर के वेस्टेज पार्ट से भी हम मैनर्स बना लेते हैं, हुमस बना लेते हैं। लेकिन जंगल में तो क्या करते हैं, वहाँ नेचुरल चीजें होती है। ये दो चीजें इम्पोर्टेंट है। 11वां, वाई इज द डैमेज, ओजोन लेयर क्यों डैमेज हो रही है, पॉल्यूशन, बाय द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन in that region, the pollution also increased in that region. Yeah, modern science is the main reason to damage the ozone layer. Clear? Taken to the limit of drug complete. सर एक तो हम प्लास्टिक की थैली वो बैग होता है उन्हें यूज करना, देखो, सबसे पहले ओजोन लेयर को सेव करने के लिए हमें जितने भी फ्यूल है उन्हें जिसमें स्मोक निकलता है उनको स्टॉप कर देना चाहिए, पहला रीजन। और जितनी भी प्लास्टिक पॉलीथीन फैक्ट्रीज हैं, सबसे ज्यादा स्मोक उन्हीं फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से निकलता है, जिससे एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन खत्म हो। क्लियर दोस्त? और ये हमारे एनवायरमेंट पे भी प्रभाव डालता है, तो ये पॉल्यूशन बढ़ाने के सबसे ज्यादा। तो अगर हम पॉलीथीन को यूज करना बंद कर देंगे तो पॉलीथीन मार्केट में आनी बंद हो जाएगी, आनी बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब गवर्नमेंट चाहे तो पॉलीथीन की फैक्ट्रियां खुद बंद कर दे,